जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। मतलब किससे आग को सबसे जल्दी इसमें से बुझाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसमें जो गर्म जल है इससे आग को सबसे जल्दी बुझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। किसमें ऊष्मा की हानि संवहन के कारण निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। तो ये होती है बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण, बल्ब के कांच की सतह को गर्म होना, इसके कारण नहीं होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे किससे निरूपित होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है। तो ये होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत से। किससे? कैलोरीमिति का सिद्धांत से निरूपित होता है। नेक्स्ट है, केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC के संबंध के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें सही संबंध है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, T=TC प्लस 273.15, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या क्या होगा। तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किस में हो सकता है। तो ये गैस एवं द्रव्य में हो सकता है। किस में हो सकता है? गैस एवं द्रव्य में हो सकता है। नेक्स्ट है, 7 नंबर क्वेश्चन है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो, तो C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F=9/5C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा। तो इसमें देख लेते हैं, न्यूमेरिकल का प्रश्न है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F=9/5C + 32। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कथन ए कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर कह रहा है कि हल्के रंग ऊष्मा का कम अवशोषित करता है। तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 नंबर है, नीचे एक एसर्शन कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। देख लेते हैं कथन और कारण क्या है। कथन है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कथन कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और कारण कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 नंबर है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। तो वह कुरकुरे क्यों हो जाते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। तो वह कुरकुरे क्यों होते हैं। तो 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसके कारण जो बिस्कुट होते हैं वो कुरकुरे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। तो ये किससे संबंध मामला है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम का मामला है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम का मामला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
12 नंबर है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो होगा वो होगा, पहले घटेगा और तब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले घटता है और तब इसका बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, ये उसके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्योंकि कह रहे कि उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है किस लिए देख लेते हैं। और इसका राइट ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। क्या होता है, भाप में गुप्त ताप होता है, इसके कारण जब उबलते जल से हम जलते हैं उसके कारण भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है। निम्न में से किसमें संवहन होता है, तो इसमें संवहन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल द्रव और गैसों में होता है। संवहन किस में होता है, केवल द्रव और गैसों में होता है। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या हो। कह रहा है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, तो ये कब अवशोषण करता है, काला और खुरदार हो तब यह अवशोषण करता है। कैसा हो, काला और खुरदार हो तब यह ऊष्मा पिंड ऊष्मा सबसे अधिक अवशोषण करता है। नेक्स्ट है, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रतिशत के रूप में। किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। भीषण सर्दी, जब ठंड पड़ती है अधिक से जब अधिक ठंड पड़ती है तो ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। तो ये क्यों फटती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होगा क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी अगर जमेगा, बर्फ़ में जमेगा तो फैलता है, इसके कारण पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। और देखेंगे कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा -40 डिग्री। कह रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, मतलब उसको फ़ारेनहाइट पर भी वही होगा और सेल्सियस पर वही होगा। तो ये कौन सा है, तो ये -40 डिग्री है, जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर एक ही समान में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है 20 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, थर्म किसका यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा का थर्म किसका यूनिट है, तो ऊष्मा का यूनिट है। किसका है, ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या है, तो ये है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। क्या करता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, वह थर्मोस्टेट यंत्र है। नेक्स्ट है 24 नंबर, कथन और एक तरफ कारण दिया गया है। कथन देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। यह क्यों लगता है, इसका कारण कह रहा है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। 24 का राइट ऑप्शन होगा बी, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो यह वाष्पन शीतलन पर आधारित है। किस पर है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर आधारित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गर्म मौसम में पंखा। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसके कारण हमें आराम महसूस होता है गर्म के दिनों में। नेक्स्ट है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर हम बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अनुभव नहीं करते हैं? तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसके कारण हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 28 नंबर है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण को रोकता है, ऐसे इसलिए होता है। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है? क्वेश्चन है 29 नंबर की, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। कई बार लोग सोचेंगे पानी के बहने से, रसोई गैस से, ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। कथन ए है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी है, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। फिर डी है, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो इसमें निश्चित तौर से 3 सही होंगे और 1 सही नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 नंबर है, जलवायु गिलास में तैरता हुआ। क्वेश्चन है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? कह रहा है कि एक गिलास है, एक मिनट, कह रहा है कि एक गिलास है और उसमें जल भरा हुआ है और उसमें बर्फ़ डाला हुआ है। तो कह रहा है कि जब वह बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसका पानी का स्तर क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पानी का स्तर वहीं रह जाता है। क्या होता है? इसमें वहीं रह जाता है, पानी का स्तर नहीं बाहर गिरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। शीत कोष्ठ में भंडारित फल जो होते हैं अधिक समय तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। इसके श्वसन की दर घटा दी जाती है, इसलिए शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी, बढ़ जाती है। इसकी क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है? तो 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। चलिए आज के इतना प्रश्न था 34। ये दृष्टि साइंस का बुक था। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। जय हिंद।